पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर हासिल हो चुके। पाकिस्तान को IMF शराइत के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक 14 अरब डॉलर से ऊपर रखने हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी आर्मी चीफ की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। अमरीका इसराइल जंग में साथ खड़े होने पर पाकिस्तान हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि जंग में अमरीका ने सेहूनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने दुश्मन के मकासद को नाकाम बना दिया। बिलाखिर वो जंग बंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक राबिता। अमन सलामती बरकरार रखने की कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पर अमन रास्ते पर चले तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ पेशकश। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते ही दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम फर्दो प्लांट पर हमला कर देंगे। कामनाई इंसानी हकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान पर हमले की हसास मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उधर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स न देने की धमकी दे डाली। कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरे मेयर साबित होंगे। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से मुताल्लिक बयान तौहीन आमेज़ है। ट्रंप के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात ईरान के वक़ार और मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन हैं। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियाँ आलमी नफरत का बाइस बन रही हैं। अमरीका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमरीकी हुकाम गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरानी हमनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर बोले कि ईरान IAEA को अपना काम दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। मैक्रोन का ईरान के साथ मुज़ाकरात में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी शामिल करने का मुतालबा। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ़। भारतीय अताशी का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुर्रेज। कहा कि पाक फ़ज़ाइया से झड़प में भारतीय तैयारे तबाह तो हुए, लेकिन उतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी का बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा कि मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया। हुकूमत अवाम को ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जंगी तैयारे तबाह हुए। मानसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई वसी और शुमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल बोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का खदशा। कराची के इलाके खालादर में 2 इमारतों के बीच बनी कॉरिडोर की छत गिर गई। कॉरिडोर की छत पर बनी सीढ़ियां भी साथ ही गिर गई। दोनों इमारतों के रिहायशी बिल्डिंग में फंस कर रह गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक स्नॉर्कल तलब की है। तमाम अफराद को बाहर निकाला जाएगा। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेस्क्यू के मुताबिक इमारत कदीमी और खस्ताहाल है।
दरियाए सवाद में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबने वाले नौमर लड़के अब्दुल्लाह की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज 11 साला दानियाल की लाश 4 सदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर ख्वाजा किला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई, बर वक्त इत्तला न पहुंची। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार को सियासत में दोबारा फाल होने का मशवरा। शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए रावलपिंडी में इनके घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल। चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए, शहबाज शरीफ का शिकवा। नाराज रहनुमा ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब ऐसी बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर नाराज थे। इख्तिलाफात के बाद चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी थी। यकम जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 500 रुपए इजाफा हुआ। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए भी गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। घरेलू सार्फिन, तंदूर, कमर्शियल, जनरल इंडस्ट्री, CNG, सीमेंट और खाद के लिए कीमतें बरकरार। गैस की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। CTT ने पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान फितना अल खारिज का खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत हलाक। तर्जुमान CTT के मुताबिक अलअदम TTP से वाबस्ता दहशतगर्द हसास तंसीब पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ थे। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, SMG और असलहा बरामद। साबिक हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत को भी चलने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। बटग्राम में इशारे इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 2018 की तरह 2024 का भी इलेक्शन धांधली ज़दा है। नताइज तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम कम किया जाए। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत था। मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क को जमहूरियत पर नहीं, अमरीका की रजामंदी पर चलाया जा रहा है। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। इजरायली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन ट्रायल मुअख्खर कर दिया। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इजरायली वज़ीर आज़म को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत रवां हफ्ते होना थी। अदालत का कहना है कि इस समाअत सफारती और कौमी सलामती उमूर के बायस मुअख्खर की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ केस खत्म करने का मुतालबा किया था। और जापान में कीचड़ से भरा खेल। जापान के शहर काशिमा में गटा ओलंपिक्स के नाम से मुनफरद खेलों का मेला। 1300 अफराद ने हिस्सा लिया। खेल कीचड़ से भरे समुद्री साहिल पर हुआ। बच्चों और बड़ों ने भी खूब मजे किए। मेले में दुनिया के 10 से ज़ायद ममालिक के लोगों ने हिस्सा लिया। हजारों तमाशाइयों ने शुरका को खूब दाद दी।